कहा महाराज जब हम कथा सुनते हैं ना तो विचार करो क्या क्या मिलता होगा। हम कथा सुनते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं, तो भगवान आपके लिए क्या क्या करता होगा। क्योंकि आज आप भगवान को समय दे रहे हैं, कल भगवान आपको समय देंगे कि अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहा करते थे कि आज के समाज की भ्रांति क्या है। माने हम सीधी सी भाषा में समझते हैं कि किसी मैया को 5 या 7 वर्ष हो गए, कोई लाला या लाली नहीं है, बड़ी परेशान है। उन्होंने कहा महाराज यहाँ झाड़ते हैं, वहाँ फूंकते हैं, अरे वहां देखो हमारी देवरानी के हो गया, अरे वहां हमारी ननंद के हो गया, तुम एक बार जाओ तो सही। व्यक्ति हर जहां भटकता है जैसे उसे लगता है कि यहाँ जाना चाहिए, हर जगह जाता है। पता चले हर क्षेत्र हर जगह में गया और एक बार कहीं गए आराम मिल गया, जीव को आराम हो गया, तो आप क्या कहोगे कि हमें तो और कहीं पे आराम नहीं मिला, या वाले बाबा जी से आराम मिला, तो यही सत्य है, संसार में कोई झूठा है और सब झूठे हैं, यही सत्य है, ये सही वाले हैं, इनके ही पास जाओ साथी। तो एक बात बताओ, क्या संसार में परमात्मा के अलावा कोई भी ऐसा जीव है जो हमारे सुख और दुख का निर्धारण करे? कौन कहता है कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे? बताओ, आप हमें बताओ कौन है ऐसा संसार में जो ये कहते कि आप मेरे पास आ जाओ, हम आपको दुख नहीं होने देंगे? क्योंकि जीव भगवान ने बनाया है तो उसका शरीर भी पंचभौतिक है, तो फिर वो कैसे ये कह सकता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुम्हारा सुख का निदान करेंगे? माने केवल ये चक्र है। कौन सा चक्र? कि हम उन बाबा जी के पास गए और हमारा जो बुरा समय था वो समय हमारा खत्म होने वाला था, और उसी समय उसी अंतराल में हम महाराज जी के पास पहुंचे। और जब बुरा वक्त खत्म हो जाएगा ना तो अच्छा वक्त तो आने ही है, लेकिन श्रेय चला गया कि महाराज जी से यहाँ आराम मिला है। श्रेय किसको मिला? कि महाराज जी ने हमें ठीक किया है। तो ये केवल मात्र जीव की भ्रांति है, मनुष्य की भ्रांति है कि हमें ये सही कर देंगे, हमें वो अच्छा कर देंगे, हमें वो धनवान बना देंगे। व्यक्ति का पूर्वार्ध और हमारा जो आगे का समय है वही निर्धारित करता है कि आपके साथ कैसा होगा। दूसरी भ्रांति में आपको बताऊं, हम कहते हैं कि हम तो भगवान की बहुत अधिक सेवा करते हैं, लेकिन भगवान हमें बड़ा कष्ट दे रहा है। और जो राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य है ना, वो क्या सोचते हैं, अरे तुम बड़ा भगवान का भजन करते हो, देखो तुम्हें कितना कष्ट है, और हम तो भगवान का भजन नहीं करते और हमें देखो कितना सुख है, कितनी प्रसन्नता है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि तुम तो भगवान की इतनी भक्ति करते और तुम्हें देखो कितनी परेशानी है, और हम भगवान की भक्ति नहीं करते फिर भी हम प्रसन्न हैं। तो ऐसा क्यों है? माने जो हमारा इस जन्म में तो हम बहुत अच्छे काम कर रहे, लेकिन पिछले जन्म में हमने क्या कृत्य किए इसका तो हमें पता नहीं है। लेकिन पता नहीं होने के बाद भी हमें फल अवश्य मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक जन्म की तो बात दूसरी है,
व्यक्ति जीव 100 जन्मों तक भी यदि हमने इस जन्म में कोई पाप कर दिए, अगले जन्म में पुण्य कर दिए, फिर अगले जन्म में हम पुण्य करते जाते हैं और अंत में जब हमारी मति खराब होती है फिर हम पाप करते पर आ जाते हैं, तो माने हमारा जो पिछला पाप है वो हमारे अगले जन्म में आ जाता है। भीष्म पितामह सब जानते हैं ना उनको। तो आज भगवान ठाकुर जी सामने खड़े हैं। पितामह कहते हैं लाला हमें एक बात बताओ, हमें अपने 100 जन्मों के कृत्य याद है कि हमने क्या क्या कर्म किए हैं, और 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया, और आज मेरी आखिर ये क्या? ठाकुर जी कहते हैं कि पितामह आपको 100 वर्ष का याद है, लेकिन 101 वर्ष पूर्व जब आप एक राजा था, राजा मत वाले राजा महाराज जंगल में जा रहे थे शिकार करने के लिए, तो उनका जो अश्व था, घोड़ा था ना, उसमें एक करकेटा आ गया। करकेटा अब वो घोड़े से चिपक गया। राजा ने चाबुक लिया, चाबुक से उस करकेटे को हटाया तो वो जाकर नागफनी के वृक्ष पर, पेड़ पर गिरा। पौधा होता है तो उस पौधे पर जाकर गिर गया। आज जब इस प्रकार उस करकेटे को जब वो नागफनी के कांटे लगे तो उस जीव ने कहा कि परमात्मा आज मुझे जो कष्ट हो रहा है ना, उसी कष्ट की अनुभूति इस राजा को है। जितने बाण मुझे लगे, जितने कांटे मुझे लगे, उसे भी इतने ही बाण लगने चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं ये आपकी पूर्व जन्म की कथा है, लेकिन आपको 100 वर्षों तक इसका फल क्यों नहीं मिला? माने जो आपने पाप किया उस पाप का आपको फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने 100 वर्षों तक अच्छे कर्म किए, तो आपका पाप पुण्य के आगे नहीं आया। आपका पाप पुण्य के आगे नहीं आया। तो जिस तरह, जिस प्रकार, जिस समय आपने द्रौपदी को देखा उस सभा में, क्योंकि भीष्म पितामह चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण कभी नहीं होता। तो कहा जब आपने उस पाप को अपने सामने देखा, भगवान कहते हैं यदि कोई पाप होता है तो या तो जीव रोके उसे, और रोकने की सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चला। लेकिन कहा महाराज आप नतमस्तक वहीं खड़े रहे और आपने कुछ भी नहीं किया, तो आपका आगे का पाप और पीछे का पाप नहीं गया। तो आज 32 कांटे जब उस करकेटा को लगे, आज 32 बाण आपको लग गए। तुम्हारे कर्मणा जायते जंतु, कर्म है ना हमारा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी आगे आ ही जाएगा। जब हम कहीं रास्ते पर खड़े हों, बगल से ट्रक निकल जाए, हम क्या कहते हैं? आज तो हम बार-बार बच गए। कहते कि नहीं कहती भगवान आज तो आपने हमें बार-बार बचा लिया। तुम बचे नहीं हो, तुम्हें बचाया गया है। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। आप कोई भी कृत्य करिए, ना भक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। 100 साल भी हो जाएं, लेकिन फिर भी आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको प्रत्येक परिस्थिति में आपको भोगना ही पड़ेगा। महाराज ये कभी नहीं सोचना कि हम पूजा करते हैं भगवान की, इतना भगवान को मानते हैं और भगवान हमें कष्ट दे रहा।
माने कभी ना कहीं हमने कुछ तो गलती की होगी। बिना गलती की सजा नहीं मिलती किसी को। लेकिन महाराज जरा सा उनने कहा, इनने कहा, जे बैठे ठाकुर जी हमारे साथ कभी अच्छा ही नहीं करते तो हमें भी पूजा नहीं करनी। तो भगवान सबके साथ अच्छा करते हैं। किसी ने पूछा भगवान और राक्षसों को तो मारते हो, वो देवताओं को बचाते हो। अरे वो भी तो आपकी तपस्या करते हैं, वो भी आपकी आराधना करते हैं, वो भी आपको पूजते हैं। और एक बात बताऊं, देवताओं से ज्यादा राक्षस भगवान को मानते थे, उनकी पूजा अर्चना ज्यादा करते थे उनसे। भगवान ने कहा ना तो मैं किसी को मारता हूं और ना ही मैं किसी को बचाता हूं। जीव अपने कर्म के अनुकूल ही इस संसार में आता है, संसार में कृत्य करके वापस जाता है और उसके कृत्य ही बताते हैं कि अगली योनि किसमें जाना है। क्योंकि कि शुभ और अशुभ, कि शुभ और अशुभ कर्म ये हमारे कर्म पर निर्भर करता है। भगवान उसी तरह फल लेते हैं कि तुमने कैसा कर्म किया। तो कथा आप श्रवण कर रहे थे महाराज कि यदि कथा सुनोगे ना तो तुम जो चाहो वो ले जाओ। क्योंकि राम नाम को कल बताया था कि ये टेंट नहीं है, ये कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठोगे तो जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो मैया सती ने कथा को नहीं सुना। कहा क्यों नहीं सुना? कहा महाराज जिस कथा को रच महेश निज मानस राखा, अरे जिस कथा को हमारे पति ने स्वयं लिखा है, क्या सुनना उस कथा को? और अभी महाराज जी कह रहे थे ना कि कथा में दंपत्ति को आना चाहिए, और नहीं भी आए ना तो नुकसान आप ही सबका है। क्योंकि ये माताएं जो पुण्य करती है ना उसका पुण्य बटता नहीं है, और पुरुष वर्ग जो पुण्य करता है उनका पुण्य पत्नी को मिल जाता है। क्योंकि ये कौन है? अर्धांगनी, आधा जाता है सब कुछ। तो आपका पुण्य है ना, वो पुण्य भी आधा चला जाएगा। तो इसलिए तुम चिंता मत करो, खूब सुनो, तुम्हें तो मिलना ही मिलना है कि नहीं? तो आज कहा कि महाराज क्यों सुने उस कथा को, क्या सुने उस कथा को? अरे हमारे पति ने बनाई है, हमारे पति ने लिखी है, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ मैया सती को भेद हो गया। हमारी बुद्धि दो तरह काम करती है, एक भेद बुद्धि और एक अभेद बुद्धि। मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं, भेद बुद्धि कैसी है तुम्हारा? यार टेंट तो बढ़िया लगो, लेकिन यार कलर थोड़ो फीको लगे। फिर कहा नहीं महाराज ठीक है, लेकिन मंच थोड़ी ज्यादा ही बड़ी बना, कितनी बड़ी मंच। फिर कहा अरे नहीं नहीं, या दीदी ही अच्छी ना है। तुम्हारा ये हमारी भेद बुद्धि कार्य कर रही है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था।
और अभेद नीति हमारी कहती है कि कथाकार कोई हो, मंच कैसी हो, टेक्ट कैसा ही हो, लेकिन भगवान की कथा ये जारी है ना कानून में, ये कैसे है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुन सट भेद होए मनता के, सुन सट भेद होए मनता के, सुन सट रघुवीर हृदय नहीं जाए। कितना ही बड़ा चंदन लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, या बड़ी मालाएं डाल लो, लेकिन तुम्हारे हृदय में छल है, कपट है, ईर्ष्या भाव है, द्वेष है, तो महाराज कितना ही भक्ति करना, ये भक्ति तुम्हारी दिखावे की है। ये भक्ति जो हम करेंगे ना, वो दिखावे की हो जाएगी, क्योंकि भगवान किसको मिलते हैं? आपने इतनी सारी कथाएं सुनी हैं, एक बात बताओ, क्या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को भगवान मिले? पढ़े लिखे माने विद्वान। श्रीमद् भागवत में आपने कथा सुनी होगी, ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो सबसे अच्छी क्या है? भक्ति। ज्ञान अच्छा नहीं है, वैराग्य अच्छा नहीं है। क्यों महाराज? ज्यादा ज्ञान हो जाए महाराज, तो ज्ञान के साथ अभिमान भगवान गिफ्ट में दे देते कि लो ले जाओ। वैराग्य आ जाए जीवन में, तो जरा सी गलती हो गई ना, तो जितना जीवन भर तुमने वैराग्य को स्थापित किया है ना, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन भक्ति क्या है महाराज? भक्ति के लिए कोई नियम नहीं बनाया भगवान ने। भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है। ज्ञान के लिए, ज्ञानी के लिए ज्ञान होना चाहिए, वैरागी के लिए वैराग्य होना चाहिए, लेकिन भक्ति के लिए केवल भाव होना चाहिए, केवल भाव, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन महाराज हमें तो पता चल जावे कि सुना भगवान के दर्शन करना, कहीं दूर मंदिर पे जाना है ना, तो रात में कपड़ा रख लें कि या साड़ी पहन के जाएंगे या वस्त्र पहन के जाएंगे, इसके साथ ये सब श्रृंगार करके जाएंगे। वो वहां गए, भीड़ में धक्का मुक्की हुई, तो श्रृंगार तो किसी ने ना देखा, तुम्हें को भगवान के दर्शन नहीं हुए, है कि नहीं? क्योंकि कहा भी गया है कि निर्मल जन्मन सो है भाग। मुझे तो केवल मन चाहिए, तन से भगवान को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने, इन्हें अगस्त क्यों कहा जाता है, कुंभज क्यों कहा जाता है? महाराज इनका जन्म हुआ कुंभ माने घड़ा, वो घड़े से जिसका जन्म हो, कुंभ से जिसका जन्म हो, सो कुंभज हो गए। 3 चुरों में समूचा समुद्र का जल पी गए। ऐसे हमारे अगस्त जी, कुंभज जी के यहाँ भगवान भूत भावन भोलेनाथ देवादिदेव महादेव भैया सती जी के साथ गए। तो माने जब कथा सुनने जाते हैं ना, तो सब कुछ मिलता है, और कथा नहीं सुनते हैं ना, तो जो लेकर आए थे ना हम इस पांडाल में, भगवान वो भी वापस कर लेते हैं कि तुम इसके योग्य नहीं हो।
तो आज कथा श्रवण कराई केवल बाबा ने सुनी, भैया ने नहीं सुनी। काव्य गाय की राम कथा मुनि बरस बखान, सुनी महेश परम सुख। जब आए थे तो संग सती जग जननी भवानी, तो दोनों साथ में आए थे। लेकिन अगर कथा सुनते तो बाबा दोनों का नाम लिखते, लेकिन यहाँ एक का नाम लिखा है, सुनी महेश परम सुखमान। एक ने कथा सुनी तो एक ही को तो नंबर मिलेंगे हैं? तुम परीक्षा दोगे तभी तुम परिणाम मिलेगा, बिना परीक्षा के तो घर बैठे ही फेल हो। बताओ, तो जब कथा नहीं सुनोगे महाराज तो जो लेकर आए थे वो भी छूट गया। चले भगवान संग दक्ष कुमार। बोले कहा महाराज ये दक्ष कुमारी क्यों कर दिया? अरे जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भवानी नहीं लिखना था तो सती लिखते थे, दक्ष कुमारी काहे को लिख दिया? तो कहा महाराज ये दक्ष कुमारी इसलिए लिखा है ना कि जैसे पिता वैसे ही पुत्री है ना। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती थी, बोले जिसके जैसे नारी नरवा बई के वैसे भरका, और जी के जैसे बाप मतारी बई के वैसे लड़का। तो माने ये दक्ष कुमारी है। दक्ष क्या है? अभिमान का प्रतीक है, तो ये उसी अभिमान की पुत्री है सती। तो महाराज बाबा मैया सती के साथ वन में चली आ रही हैं कैलाश पर्वत की ओर। इतने में देखा बाबा ने कितने अवसर झंझन में मारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। क्योंकि हमारे शंकर भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तो विचार किया कि ये भगवान राम इसी समय दंडक वन में आ रहे हैं। तो विचार किया कि यदि हम जाकर प्रणाम करेंगे तो संसार समझ जाएगा, क्योंकि भगवान मनुष्य साधारण मनुष्य बनकर आए, और साधारण मनुष्य को यदि बाबा प्रणाम कर दें तो संसार समझ जाएगा कि ये कोई साधारण नहीं है, शायद ये ब्रह्म है। तो कहा क्या करें? आज बाबा अपने, ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा नहीं है, ये बाबा हमारे शंकर भगवान को भी बाबा कहा जाता है, तो कोई मतभेद ना हो इसे। तो आज कि हृदय विचारत जात हर, और कहे वेद दर्शन हो, और गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। ऐसे यदि जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो दूर से ही भगवान ने, जैसे दूर भगवान राम जी थे, और मन की गति से, हृदय की गति से। और देखो पहले का प्रणाम और अब के प्रणाम में अंतर बता दें। पहले का जो प्रणाम होता था ना महाराज, साष्टांग प्रणाम होता था, माने लेट कर प्रणाम होता था। और अब समय बदला थोड़ा थोड़ा महाराज, तो नख हो गए, नख माने हमारे नाखून, उनको छुआ जाने लगा, उनके छुआ। थोड़ा और समय बड़ा महाराज, तो अब तो घुटनों के पांव छूने लगे। और दूसरी बात बताऊं, हम यहाँ मोटरसाइकिल से जाते हैं ना, तो हमें सामने वाला मिलता है तो वो दूर से ही कहता है, और ना राम कहने, कुछ नहीं कहना, केवल हाथ उठा दो माने हो गया। और अब ये हाथ उठाने की परंपरा गई, नई जनरेशन कहती है अब यहाँ क्या है,
ना तो ये हाई में है ना नाई में है, ना प्रणाम तो दूर दूर तक नहीं है। तो जो साष्टांग प्रणाम था, चलो माना समय के साथ बदलना भी जरूरी है, लेकिन इतना मत बदलो कि संसार ही बदला बदला लग जाए। कितना बदलो। और वैसे भी माताओं को तो साष्टांग प्रणाम कहीं करना ही नहीं चाहिए। एक मैं आपको बात बताऊं, आप ये पैड़ भरती है ना, माता पूजने जाती हैं या कहीं जाती है तो पैड़ भरते हैं ना, ये पैड़ भरो आप, लेकिन आपका जो वक्ष स्थल है ना वो पृथ्वी पर ना लगे। एक तरफ से ऐसे करके आप प्रणाम करो, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना इसको धारण किए शेष नाग जी। और जब आप सीधा लेट कर प्रणाम करती हैं तो आपका वक्ष स्थल पृथ्वी से जाकर जुड़ता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो माने शीश का स्पर्श मिलता है। वैसे तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन शास्त्र सम्मत यदि आप चलना चाहते हो तो आपके लिए नियम है, करो ना करो वो आपका है कि नहीं? प्रणाम करना चाहिए, लेकिन एक तरफ लेट करके। तो आज वैसे शास्त्र ये कहता है कि साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बनता है। तो जो हमारे पांव होते हैं ना उसके नाखून होते हैं, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहता है कि श्री गुरु पदनाथ मने गान ज्योति, श्री गुरु पदनाथ मने जिस प्रकार यदि हम जिसे हम अपना मानते हैं, माने जिसे अपने ऊपर का मानते हैं, चाहे वो हमारा इष्ट हो, चाहे हमारा गुरु हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारा बानिज बानजी हो, कुछ भी हो, जिसे हम अपना बड़ा मानते हैं, यदि उनके हम नख का पद प्रक्षालन करते हैं ना, तो जिस प्रकार मणि का प्रकाश है, जिस प्रकार एक ज्योति का प्रकाश है, उसी की भांति हमारा जीवन भी प्रकाशित हो जाता है। सुमरत दिव्य दृष्टि है। तो आज भगवान ने दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन हंस गए चले मनोज न शावन, चलने लगे आगे को। और एक बात बताएं, हम गाड़ी में पीछे बैठे हों और ये गाँव राम राम करें तो हम कहा पूछेंगे कि भैया ये कौन थे? पूछते हैं कि नहीं? इनको तो ऐसा लगे ना देखो देखो सुला गया, या कौन थे आपके? तो स्वाभाविक है, स्त्री का स्वभाव है ये। भैया सती ने पूछा कि प्रभु आपने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, कौन था ये मनुष्य? और आप तो स्वयं में सत्य है, स्वयं में अविनाशी है, अंतर्यामी है, ये कौन है जिनको आपने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया? हमारे बाबा कहते हैं कि ये वही राम है, तुम पुण्य राम राम दिन रात, ये वही राम है, मैं राम राम करता हूँ ना, ये वही मेरे राम है। भैया सती को लगा कि राम तो ब्रह्म है, राम एक ही है और वो ब्रह्म है। लेकिन एक बात तो बताओ, आप राम का जाप करते हो, एक ब्रह्म का जाप करते हो, ठीक है, लेकिन क्या वही ब्रह्म इस दंडक वन में ऐसे विचरण कर रहा है? कैसे? बोले हे खगमृग हे मधुकर श्री, रो रहे भगवान
यह सती कहती है कि यदि भगवान है तो ये रोते क्यों हैं? अरे भगवान है, थोड़ी से नेत्र बंद करो, पता चल जाएगा कि जानकी माता कहाँ है। ये कैसे भगवान है जो रो रहे हैं? बोले कैसे रो रहे हैं? बोले जैसे कामी पुरुष रोता है। कामी पुरुष होता है ना, पत्नी के लिए रोने लग जाता है, तो ये तो कामी पुरुष के लक्षण है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो बाबा ने कहा जो तुमरे मनति संदेह तो कि जाए परीक्षा में, तो परीक्षा ले लो। तो कहा ठीक है, जैसे चाहो वैसे परीक्षा ले लो। अब यहाँ बाबा अपने हृदय में विचार कर रहे हैं कि मैंने इतना समझाया, इतना बताया, फिर भी भैया सती को परीक्षा लेने की आवश्यकता पड़ गई, तो क्या होगा कि हुई है सोई जो राम रोज राखा, हुई है सोई जो राम रोज राखा, तो कर बड़ा भरोसा इतना बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी इनके मन का यदि संशय नहीं जाता महाराज, तो जो भगवान जी को अच्छा लगेगा। कोई भी जीव यदि अपने हृदय में ये बात बिठा ले कि जो भगवान को करना होगा वो अच्छा होगा, तो मानो उसे कभी दुख नहीं होगा। अगर केवल एक बात अपने जीवन में धारण कर लो कि आगे हमें दुख है, सुख है, जो भी है, जो कुछ भी है, जैसा भी है, भगवान की इच्छा से है और अच्छा ही होगा, तो मानो उस जीव को कभी दुख नहीं होगा। ओ महाराज, हमारी तो उंगली में भी दर्द हो जाए, हे भगवान इतना दर्द है। अब भगवान का हाल कर, हे भगवान हमारे तो सर में ही दर्द हो रहा, अब भगवान आके तुम्हारा सिर दबा देगा, बताओ। तुम्हारे हमारा तो यही काम है कि जरा सा कष्ट हुआ, जरा सी पीड़ा हुई, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। भगवान तुम्हारे पास बैठ जाए तो हमें लगा तुम तो 2-4 साल का जीवन ही भर ना जानते, क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं। किसी व्यक्ति ने कहा महाराज कौन से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? किसी ने कहा कि ब्रह्मा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके कम मंदिर बने। लेकिन पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर भक्त गया तुरंत और भजन करने लगा, तप करने लगा। 3 महीने में ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दे दिए। कहा क्या चाहिए बताओ। भक्त बड़ा चालाक था, कलयुग का भक्त महाराज, स्वार्थी और चालाकी तो कण-कण में है। तो उसने कहा महाराज पहला वरदान दे दो कि हमारा घर बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। दूसरा वरदान दे दो कि हमारा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कहा तीसरा वरदान दो कि जब कभी जरूरत पड़े तो 3 वरदान और मांगो। कहा ठीक है तुम्हें चाहिए तो हम दे देते। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी चले गए। समय आया बरसात का समय, बादशाही, उसने अपने घर पर कलर करके रखा था, तो बारिश आई तो बढ़िया सुंदर सा टेंट पेंट हट गया। अब तो 4 जन निकले, अरे इतना सुंदर घर और देखो कलर नहीं है। उसे बुरा लगे कि देखो हमारे घर की बड़ाई करते हैं और फिर बुराई कर देते हैं कि देखो कितना अच्छा मकान है और लेकिन कलर की कमी है। तो फिर हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी आगे बताओ क्या काम है। बोले एक वरदान दे दो कि हमारे घर पर जो कलर करो ना वो कभी छूटे ना, और दूसरा वरदान दे दो कि हमारे घर का जितना क्षेत्र है वहां बारिश ही ना हो, और तीसरा वरदान दे दो कि 3 वरदान और मांग ले।
ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। अब तो भक्त के सिर में दर्द हो सो ब्रह्मा जी, हाथों में दर्द हो सो ब्रह्मा जी, कंधों में दर्द हो सो ब्रह्मा जी। भागा चले आए ब्रह्मा जी, भागे चले आए। बड़ा परेशान करता है भक्त। मैया सरस्वती के पास जाते हैं कि देवी अब तो तुम ही बचाओ, या भक्त कलयुगी भक्त है। अगली बार जब उस भक्त ने ब्रह्मा जी को पुकारा, मैया सरस्वती उसकी जिह्वा पर बैठी। जैसे ही जिह्वा पर विराजमान हुई तो कहा प्रभु बस एक ही वरदान दे दो कि परिस्थिति कोई भी बनी रहे, निरंतर हम तुम्हारा स्मरण करते रहे। तुम्हारे तात्पर्य सिर्फ इतना सा था कि समय गति भाव कैसा भी हो, लेकिन अंत में भगवान की कृपा मिली कि नहीं मिली, अंत में भगवान का कृपा पात्र बना कि नहीं बना। चाहे हम लोभ हो, लालच हो, किसी भी प्रकार हो, लेकिन बस थोड़ा सा जुड़ाव हमारा भगवान के प्रति बना रहे। आज अनेकानेक समझाने के बाद भी मैया सती पहुंच जाती हैं और मैया जानकी जी का स्वरूप धारण कर लेती हैं। और जैसे ही स्वरूप धारण किया महाराज, तो सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा, सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा। बोला क्यों? पहले अगर राम जी देख लेते तो ये कितनी कथा फैलती ही नहीं, चर्चा भी तो बनानी थी, कथा भी तो बनानी थी। का क्यों? बोले आगे चलकर ये जनमानस जब कहेगी ना, एक बात बताओ, यदि मैया सती जानकी जी का स्वरूप धारण ना करती तो क्या रामायण मिलती? क्या रामायण मिलती? मैया सती यदि जानकी जी का रूप नहीं लेती ना, तो आज हम विराजमान होकर, आप विराजमान होकर ये कथा नहीं सुन पाते। ये रामायण बड़ी कैसे है? स्त्री की वजह से। आप बताओ, अगर मैया कैकेयी और मंथरा राम जी को वन न पहुंचाते तो रामायण अयोध्या कांड में ही समाप्त हो गई थी कि नहीं? चलो ठीक है, सूप न खा नहीं आती तो रामायण आगे बढ़ रही थी क्या नहीं? चलो ये भी छोड़ो, यदि जब वानर सेना जानकी जी की खोज कर रही थी ना, तो गुफा में एक देवी मिली थी अप्सरा। अगर वो मार्ग ना बताते तो क्या रामायण बढ़ पाती? हम दोष दे देते हैं सबको, अरे कैसी सती थी, कैसी भगवान शंकर की पत्नी थी, इतना नहीं पता था कि ब्रह्म में क्या अंतर होता है। तो माने मैया सती की कोई गलती नहीं है, मैया सती ने आपका मार्ग प्रशस्त किया है। कहा कैसे बताओ? हमारा छोटा सा बालक होता है, जब हम उसे चलना सिखाते हैं तो मैया उल्टी होती है और बालक सीधा होता है। फिर हम खिलौना देते हैं, ताली बजाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो माने बालक सीधा है और मैया उल्टी चलती है। चलती कि नहीं चलती? जब हम उसे चलना सिखाते हैं। उसी प्रकार आज मैया सती उल्टा चल रही है, ताकि हम और आज सीधा चल सके, ताकि हम और आज आपको ये मार्ग मिल सके। आज मैया सती को जैसे ही राघवेंद्र सरकार देखते हैं तो कुछ नहीं कहते, केवल हाथ जोड़ते हैं कि जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। भगवान कहते हैं मैया आप यहाँ भयानक जंगल में अकेले काहे को घूमो? अरे बाबा कहाँ हैं? आप अकेले कैसे आए? माने कोई चोर चोरी करे और उसकी चोरी पकड़ी जाए, कैसा लगे उसको? अब मैया शांत स्थिर हो, माने उन्हें इतना लगा, इतना कष्ट हुआ, तो आज कहती हैं आज हृदय में गिलानी भरे शब्द से कहती हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना,
तो मैयाओं को पति की बात मानना चाहिए, क्योंकि एक पिता और दूसरा पति आपको कभी गलत मार्ग नहीं बताएगा। कितने ही हमारे रिश्तेदार हो, कितने ही हमारे नातेदार हो, लेकिन जो सलाह, अब महाराज भी अलग बात है कि पी के औंधे मोड़ डरे, उनकी काम माने बताओ, उनकी नहीं मानना है, उनके लाना नहीं कहना। तो आज बड़ी गिलानी होती है कि मैं शंकर कर कहा ना माना, बड़ा अपराध कर दिया हो महाराज। लेकिन अब ये स्थिर हो गई। भगवान ने कहा कि परीक्षा ले रही थी तो थोड़ा तो कौतुक करना चाहिए। अब महाराज जहां नजर फेंके, जहां देखे वहीं राम लक्ष्मण जानकी जी तीनों नजर आते हैं। अब जहां भी देखें, जिस दिशा में नजर जाए वहीं राम जानकी लक्ष्मण तीनों लोग दिखे। अब तो इतना भयभीत हो गई, इतना डर गई महाराज, तो हृदय कम पतन सुध छुनाए, अपने नेत्र बंद किए और मार्ग नहीं बैठे। भयभीत होते हुए तुरंत शंकर जी के पास आए। अब ये क्या गलती करते हैं महाराज, माने हमसे कोई अपराध हो जाता है, हमसे कोई गलती हो जाती है, और यदि हम उस गलती का प्रायश्चित करते हैं ना तो उसका पाप नहीं लगता। शंकर भगवान ने कहा कि आप आ गए किस प्रकार परीक्षा, बोली कछु ना परीक्षा ली न गोसाई। ये नहीं किया कि परीक्षा ली तो कैसे ली, बोले ली नहीं है, हमने लिए ही नहीं है। बाबा कहते हैं आप जो कहते हो झूठ नहीं हो सकता, जो तुम कहा सो मृषा न होई। ये बात तो सत्य है कि आप मेरी अर्धांगिनी हो, पत्नी हो, आप जो कहती हो वो असत्य नहीं हो सकता। लेकिन जो भय था ना भीतर हृदय का, वो मुख में आ जाता है। जो भय था ना वो मुख पर आ गया, तब शंकर देखे धरधाना। जैसे ही ध्यान किया, नेत्र बंद किए ना, तो सती जो कीन चरित सब जाना, सब कुछ जान रहे। बोले अच्छा हम सही जो, तो माने यदि बता देती तो शायद इतना पश्चाताप नहीं होता जो बाद में हुआ, और तुरंत पश्चाताप कर लेती तो इतना जो हमें आगे चलकर सुनने को मिलता है ना, इतना दुख या जो पीड़ा उसका अनुभव नहीं करते। लेकिन महाराज जो हमारे जीवन में होना है ना वो होकर ही रहता है, अमित है महाराज। हम कितना ही सोच लें, कितना ही विधि विधान करवा लें, कितना ही कुछ करवा लें, लेकिन जो भगवान ने पहले लिख कर रखा है ना उसे कोई नहीं बदल सकता संसार में। लेकिन आपके तो जो कहेंगे भैया पैसा है सो किस्मत है कि नहीं है, पैसे आ गए किस्मत बन गई। तो महाराज भगवान है कब किसको राजा और कब किसको रंक बना दें, ये तो उनके ऊपर निर्भर है। आज मैया सती ने कहा कि हमने परीक्षा नहीं ली, शंकर जी ने देखा। अब ये जो संबंध होता है ना, संबंध भगवान की इच्छा को मानते हुए बाबा जो संबंध स्थापित है ना पति और पत्नी का, संसार में पिता या पुत्री का, बहन या भाई का, कोई भी रिश्ता हो, संसार में हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता हो, यदि उस रिश्ते में थोड़ी सी कपट, थोड़ा सा छल, थोड़ा सा द्वेष आ जाए ना, तो जो संबंध था ना उसकी मिठास चली जाती है। कहा कैसे कि जल पाए सरस बिकाए देखो प्रीत गिरी तो भला। जिस प्रकार दूध होता है ना, दूध यदि उसमें हम पानी डालें ना तो पानी भी दूध के भाव जाता है, दूध के मोल जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन यदि उसी दूध में हम थोड़ी सी खटाई डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? फट जाता है। क्या फिर उस फटे हुए दूध को या फिर दही को फिर तुम दूध बना सकती हो?
तो दूध में तुमने खटाई डाल दी, वो दूध फट गया, कि फिर पुनः आप उसे दूध बना सकते हैं? बिलग होय रस जाई, संबंध में यदि थोड़ी सी खटास आई ना तो बिलग होय रस जाई, उस संबंध की मिठास थी ना वो खटास में बदल जाती है। कपट खटाई परत पूर्ण, तुम्हारे ये कपट ये छल था ना, तो आज मैया सती का तो भगवान भोले का संबंध टूट गया, खटाई में परिवर्तित हो गया। विचार किया कि ने रूप धारण किया किसका? मैया जानकी जी का। और भगवान राम हमारे कौन है? इष्ट। और इष्ट की पत्नी कौन हुई? देवी। और एक बात बताओ, पति पत्नी का संबंध था, और यदि जब जानकी जी का स्वरूप धारण लिया तो क्या ये हमारी पत्नी बन सकती है? जो पति पत्नी संबंध स्थापित करते हैं, क्या ये संबंध बन पाएगा? ये माता का स्वरूप है। तो आज भूत भावन भोलेनाथ ने संकल्प ले लिया कि हम सती जी का त्याग करते हैं। आकाशवाणी होती है कि बहुत अच्छी, तो आपने जो प्रण लिया है, भैया सती कहते हैं प्रभु कौन सा प्रण लिया है? बाबा कहते हैं कुछ नहीं, ये तो शायद हमारी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए कहते रहते हैं। अब ये जिद ना पकड़ जाए तो वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुंचे गए, समाधि में बैठ गए, बीते संवत सहस्र 87,000 वर्षों तक तपस्या करी, और जैसे ही नेत्र खोले मैया सती जी आ जाती है प्रभु। तो सन्मुख शंकर आसन देना, बोले बगल में बिठाएंगे, मामांग में बिठाएंगे तो पत्नी है, लेकिन यदि माता का रूप धारण किया है तो सन्मुख शंकर आसन देना, सामने बिठा दिया। मैया सती समझ गई कि परित्याग वाला संकल्प था। और इतने में क्या हुआ महाराज, ये देवता है ना, देवता ये किसी के सगे नहीं है, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। अब यहाँ अपने अपने विमान से जा रहे हैं, वो कैलाश पर्वत से ही जा रहे हैं। अब एक ही मार्ग है, हमें यहाँ से दतिया जाना है, 2-4 मार्ग तो होंगे ही होंगे, लेकिन सब जा रहे हैं तैयार होकर, सज सज कर अपने अपने वाहनों पर, लेकिन निकल रहे कैलाश पर्वत से ही। भैया सती ने पूछा प्रभु ये कैसा कोलाहल है, ये देव देव नाम गाए किस प्रकार अपने अपने रथों पर, अपने अपने सवारियों पर सज कर चली जा रही हैं। तो कहा तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, पिता यज्ञ सुन कछु हर्ष। महाराज मायके की बात फिर तो चाहे लड़ाई होए झगड़ा होए तो लौट के आके निपट रहे, लेकिन आज तो जाए है कि नहीं, आज तो जाएंगे, फिर लौट के आए तो लड़ाई हो झगड़ा हो घर ही में तो है तो करत रहे हैं। तो जरा से प्रसन्नता हुई महाराज, कहा क्यों? तो अगर मायके जाएंगे सब लोगों से मिलेंगे तो थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। तो कहा प्रभु मैं चली जाऊं। शंकर भगवान ने कहा लेकिन न्योता नहीं आया। कहा महाराज क्यों नहीं आया? कहा एक बार देवताओं की सभा में हम विराजमान थे, हम समाधिस्थ थे और आपके पिता आए और सबने प्रणाम किया, लेकिन हम समाधिस्थ थे इसलिए प्रणाम नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि ये अपमान कर दिया। अरे ये क्या जाने किसी को प्रणाम करना, ना घर वाले हैं, ना परिवार वाले हैं, ना सम्मान, ना संस्कार, ये कुछ जानता ही नहीं है। उन्हें लगा कि हमारा अपमान कर दिया इसलिए हमसे रुष्ट रहते हैं और शायद तुम्हें न्योता नहीं आया। अब महाराज यज्ञ का आयोजन किया, सब लोग जाने लगे।
तो आयोजन क्यों था महाराज? क्योंकि राजा दक्ष प्रजापतियों के नायक बन गए। तब उनके यहाँ तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, तब तो प्रतिभा बनी रहेगी, 4 लोग जुड़े रहेंगे। तो आज कहा कि जैसे ही यज्ञ का आयोजन करने लगे, दक्ष प्रजापतियों के नायक बना दिया महाराज, लेकिन अभिमान आ गया। और शास्त्र कहता है कि नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग और प्रभुता पाए जाहे मदना। संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके पास पद हो, प्रतिष्ठा हो, यश हो, वैभव हो, कीर्ति हो और फिर उसे अभिमान ना हो। भाई प्रजापतियों के नायक बना दिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि तूफान में कश्तियां और अभिमान में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं। आपने सुना होगा ऋषि भृगु थे ना, भृगु ने कहा सबसे शील कौन है? शंकर जी के पास गए, पद का प्रहार किया, क्रोध आ गया। ब्रह्मा के पास गए, पद का प्रहार किया, क्रोध आ गया। भगवान विष्णु के पास गए, पद का प्रहार किया तो भगवान दौड़ कर आए कि प्रभु ये कठोर वक्ष स्थल है, कहीं तुम्हारे चरण में पद में चोट तो ना, कष्ट तो ना हुआ, पीड़ा तो नहीं हुई? कहा जाता है कि क्षमा बढ़ने को चाहिए और छोटने को अपराध। बड़ों की बड़ाई किसमें है कि वो क्षमा करते हैं, और छोटे तो अपराध के लिए बने ही होते हैं महाराज। कि क्षमा बढ़ने को चाहिए और छोटने को अपराध। और कहा विष्णु को घट गया जो भृगु ने मारी ला। तो महाराज बहुत प्रकार से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। भगवान ने समझाया कि यदि आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन बिना बुलाए जाने से व्यक्ति का आदर सम्मान खत्म हो जाता है। जो उसकी एक छवि बनी होती है ना, बिना बुलाए जाने से उसकी छवि खराब हो जाती है। वो कहा भी गया है कि जब मित्र प्रभु पित गुरु के यहाँ जाए बिन बोले ना संदेह। इन 4 जगहों पर पिता के घर, मित्र के घर, इष्ट के घर और गुरु के घर यदि बिना बुलाए हुए जाओ ना तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन 4
जगहों पर भी वेद हो, द्वेष का भाव हो तो जाना नहीं चाहिए। लेकिन महाराज भाभी प्रबल होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि यदि आप वहां नहीं जाते तो शायद ये बच जाते, कहते हैं अरे अगर ये ऐसा काम नहीं करते तो शायद वो बच जाते, अरे ये यहाँ अगर थोड़ा रुक जाते तो वो समय टल जाता, लेकिन वो समय ही तो बुलाता है। तो आज अनेक अनेक प्रकार से समझाए महाराज, लेकिन फिर भी मैया सती नहीं मानती है, वो चली जाती है। लेकिन जैसे ही पहुंचती है ना तो मैया ने हृदय से लगाया, क्योंकि माँ का ही हृदय ऐसा होता है ना कि उन्हें ना दो शह नाराज रहे, हृदय से लगाया। बोले भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, ये बहुत मुस्कुराता तो ठीक है, लेकिन बहुत मुस्कुराता क्यों है? माने किसी की दो बहनें हैं और एक अच्छे परिवार में एक थोड़े कम परिवार, वैसा परिवार है मध्यम वर्गीय, तो वो तो तुम पहले हार देखेंगे, इनको क्या तोला को है, इनके क्या तोला को है। ओ मैया वो आपकी एक बात बताऊं, कुछ भी बनवाओ, कुछ भी लेकर आओ, लेकिन आस पास जरूर बताओगे। देखियो कैसे है। अब तुम तो उन्हें दिखा रहे हो, उनके छाती में तो बाण से लगा कि देखो इनने तो बनवा लो और हम 2 साल से बैठे सो बनवा ना पाए, है कि नहीं? तो माने कभी कभी अपना सुख दुख भी किसी को बताना नहीं चाहिए। पता चले आज तुमने 2 तोला को बताओ, वो कल नहीं सवेरे उन्हें लगवा दे, 2 तोला को लेकर चलो जाए, बताओ अच्छा है कि नहीं? घर को भेदी लंग गढ़ाए, है कि नहीं? तो कुछ भी बनवाओ किसी को बताना थोड़ी है। और अब या तो फैशन हो गया ये कि अगर कोई कमजोर है ना तो उसको जरूर बताएं। बोले क्यों? बोले दूसरा व्यक्ति तो दुखी है, हम और दुखी कर देंगे उसको। और ये भी सत्य है, आज का जो मनुष्य है अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के प्रसन्नता खुशी को देखकर दुखी है। तो भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, अरे तुम भी आ गए, तुम भी आई, अच्छा तुम भी आ गए, चलो आ गए, तुम भी आ गए। तुम्हारे कोई सम्मान की स्थिति पैदा नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें बुरा नहीं लगा। कहा मां हम यज्ञ भूमि देखना चाहते हैं। आज जैसे ही यज्ञ मंडप में जाती है ना तो वहां शिव जी का भाग नहीं है। आज मैया सती को बड़ा दुख हुआ, बोले पाछिल दुख ना हेतय अस्य व्यापा, मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया, वो दुख मुझे दुख नहीं लगा, लेकिन आज तेरे देवों से मेरे पति को हटा दे, स्थान नहीं है कोई। बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया। कहते हैं कि सुना हो सभासद सकल मुनि, सुनो सवासद सकल मुनिंदा। अभी हमने बताया ना कि पाप को देखना भी पाप है और सुनना भी पाप है। भैया सती कहती है जिसने भी शंकर जी की निंदा श्रवण की है ना
और जो भी जीव अपने इष्ट की, अपने प्रभु की निंदा श्रवण करता है, हरि हरि निंदा सुनै जे काना, होय पाप गौ घात समाना। उन्हें एक गौ का हत्या करने का जो पाप होता है ना, गौ हत्या का, वही पाप उनके खाते में चला जाता है जो अपने इष्ट की निंदा सुनते हैं। आज जिसने भी भगवान की निंदा श्रवण करी है, उसे उसके अनुकूल ही फल प्राप्त होगा। आज जैसे ही क्रोध के बस आकर मैया सती ने कहा कि हम कौन सा मुख लेकर अपने पति के पास, यज्ञ की अग्नि जल रही थी महाराज, यहाँ योग अग्नि प्रकट करती है। योगाग्नि प्रकट करके मैया सती उसी यज्ञ वेदी में अपने प्राण त्याग देते। अब महाराज जो साथ में गढ़ गए थे ना, ये इन्हें पता चला कि मैया सती ने अपना त्याग परित्याग कर दिया, अपने देह का त्याग कर दिया महाराज। तो यज्ञ विध्वंस करने लगे। रघु जी यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, ऋचाओं के मंत्र के माध्यम से उन गणों का संहार कर दिया। एक आध दो बचे तुरंत गए शंकर जी के पास, भगवान ने अपनी जटाएं खोली, पृथ्वी पर पटकी, वीरभद्र नाम का गण पैदा हो गया, बिल्कुल शंकर जी के जैसा। और जैसे ही वीरभद्र पहुंचा यज्ञ मंडप में और दक्ष को लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन शास्त्र कहता है कि यज्ञ कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, अधूरा में छोड़ना चाहिए। अब तो महाराज हाहाकार मच गया, यहाँ तहाँ यत्र भागने लगे सब। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा ने शंकर भगवान की आराधना की, प्रभु प्रकट हो गए, क्रोधित हैं। आज क्षमा मांगी दक्ष ने, तो उस समय अजमा ने बकरे का सर लगाया, यज्ञ संपन्न हुआ। आज मैया सती की देह को लिया भगवान, जैसे ही लौटने लगे तो उनके अंग पृथ्वी पर गिरने लगे, जिन्हें हम आज 52 शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। इसी के साथ मैया सती ने कहा कि हे प्रभु, कि सती मरत हरे सन वरमाया, तो सच्चे हृदय से हम यदि भगवान से कुछ मांगते हैं ना, तो भगवान में भी क्षमता नहीं है कि वो मना कर दे। जैसा मांगा वैसा ही प्राप्त किया कि तहि कारण हिम गिरे ग्रह